हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मृति स्टडी कैंपस। और आज हम एक पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, विच इज़ रिटन बाय एमिली डिकिंसन। तो आज हम इस पोएम को बिल्कुल लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, कोई भी डाउट नहीं लेफ्ट होगा आपके दिमाग में, तो बस आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। पहले हम लोग इस राइटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है एमिली डिकिंसन। Emily Dickinson is one of the most important American poets of the 19th century। जो एमिली डिकिंसन है वो एक अमेरिकन पोएट है 19th सेंचुरी की, और वो वहाँ की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएट्स में से एक है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखनी है, पहली ये कि एमिली डिकिंसन एक अमेरिकन पोएट है, और दूसरी ये कि वो 19th सेंचुरी की पोएट है। शी बिगिन्स राइटिंग पोएट्री एज अ टीनेजर। जब वो टीनेजर थी तभी से उन्होंने पोएट्रीज लिखना शुरू कर दी थी। शी रोट ऑलमोस्ट 1800 पोएम्स, और उन्होंने लगभग 1800 पोएम्स लिखी थी। शी वॉज नॉट फेमस ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। अपने लाइफ टाइम के दौरान वो फेमस नहीं थी। आफ्टर हर डेथ हर फ्रेंड्स डिस्कवर्ड हर कलेक्शन ऑफ पोएम्स। और जब उनकी डेथ हो गई तब उनके फ्रेंड्स ने उनके पोएम्स को डिस्कवर किया, और उनके फ्रेंड ने ही उन पोएम्स को पब्लिश भी करवाया। एमिली डिकिंसन इन्फ्लुएंस वॉज नॉट सेलिब्रेटेड वाइल शी वॉज अलाइव। एमिली डिकिंसन के जो वर्क है, जो उनका वो उतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ या उनको उतना ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिला जब वो ज़िंदा थी। बट नाउ शी इज़ नाउ कंसिडर्ड वन ऑफ द डिफाइनिंग पोइट्स ऑफ हर टाइम पीरियड। लेकिन अब क्या है, अब वो अपने टाइम पीरियड की वन ऑफ द बेस्ट पोइट्स में से एक गिनी जाती हैं। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ इज़ रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ हर वाइडली रेड पोएम्स। और आज जो पोएम हम लोग पढ़ने वाले हैं, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ये उनका वन ऑफ द वाइडली रेड पोएम्स में से एक है। Because Emily Dickinson herself never authorized the publication of her poetry, it's not known whether this was a complete or unfinished work। तो एमिली डिकिंसन ने कभी भी अपने पोएट्रीज को ऑथराइज्ड नहीं करवाया था, इसीलिए ये थोड़ा कहना मुश्किल है कि उनका जो पोएट्रीज है वो कंप्लीट है या तो इनकम्प्लीट है। सम ऑफ हर फेमस वर्क्स आर सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, आई एम नोबडी, हु आर यू, एंड होप इज द थिंग विथ फेदर। ये उनके कुछ फेमस वर्क हैं। ठीक है, अब हम लोग पोएम में जाते हैं जिसका नाम है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि जो एमिली डिकिंसन है उन्होंने अपनी पोएट्रीज़ का कोई भी टाइटल नहीं रखा था, इसीलिए उनके जो पोएम्स हैं उनको उसका जो फर्स्ट लाइन है उसी को एज अ टाइटल लिया गया है। लेकिन जब इस पोएम को पब्लिश किया गया था, ये जो पोएम हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, इस पोएम को जब पब्लिश करवाया गया था तो इसका टाइटल रखा गया था द चैरियट। ठीक है, तो हम लोग पोएम को डिस्कस करते हैं। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, तो यहाँ पे एमिली डिकिंसन बोल रही हैं कि क्योंकि मैं डेथ के लिए नहीं रुक पाई, ही काइंडली स्टॉप फॉर मी। जो डेथ है वो मेरे लिए रुक गया। अब यहाँ पे जो काइंडली वर्ड यूज़ हुआ है डेथ के लिए, इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि जो एमिली डिकिंसन है वो डेथ को बहुत ही ज़्यादा कठोर या तो क्रूर इंसान के रूप में नहीं देख रही है, वो उसको जेंटलमैन बोल रही है ना। वो बोल रही है कि क्योंकि मैं डेथ के लिए नहीं रुक पाई, डेथ मेरे लिए रुक गया। द कैरियज हेल्ड बट जस्ट आवर सेल्फ, और वो एक कैरियज लेकर आया, मीन्स एक गाड़ी लेकर आया, एक बग्घी लेकर आया जिसमें कौन कौन थे, जस्ट आवर सेल्फ, मतलब उसमें सिर्फ एमिली डिकिंसन थी और डेथ था, एंड इमोर्टैलिटी, और उनके साथ कौन था, इमोर्टैलिटी था। इमोर्टैलिटी का मतलब होता है अनएंडिंग लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट पैरा में है वी स्लोली ड्रोव, हम लोग धीरे धीरे जा रहे थे। कौन कौन, डेथ और एमिली डिकिंसन, वो दोनों धीरे धीरे जा रहे थे। ही न्यू नो हस्टे, और उसको कोई भी जल्दबाजी नहीं थी। किसको, डेथ को। डेथ को कोई भी जल्दबाजी नहीं थी। एंड आई हैड पुट अवे, और मैंने दूर कर दिया, माई लेबर एंड माई लेजर टू, मैंने अपने परिश्रम को और अपने आराम को खुद से दूर कर दिया। फॉर हिज सिविल सिटी, उसका जो सिविल सिटी का मतलब होता है सज्जन, है ना, सज्जन, जेंटलमैन आप बोल सकते हो। जेंटलमैन बिहेवियर जो था डेथ का, उसके कारण एमिली डिकिंसन ने क्या किया, अपने लेबर को और अपने लेजर को, मीन्स अपने परिश्रम को और अपने आराम को खुद से
दूर कर दिया। वी पास्ड द स्कूल वेयर चिल्ड्रन स्टॉप। अब एमिली डिकिंसन बता रही हैं कि जब वो कैरियज में डेथ के साथ जा रही हैं तो वो कहाँ कहाँ पास करती हैं, वो क्या क्या देखती हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा, एक स्कूल को देखा जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। चिल्ड्रन स्ट्रोप, स्ट्रोप का मतलब होता है उधम मचाना या तो खेलना, है ना। तो वो जब स्कूल को देखती हैं तो वो क्या देखती हैं कि जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, उधम मचा रहे हैं। एट रिसेस इन द रिंग। एट रिसेस, रिसेस का मतलब होता है लंच टाइम, है ना। जब स्कूल में लंच टाइम होता है तो बच्चे अपना लंच करते हैं, खेलते हैं, मस्ती करते हैं। तो वही वो देख रही हैं कि जब वो स्कूल के पास पहुंचती हैं तो वो देखती हैं कि बच्चे खेल रहे हैं रिसेस टाइम में इन द रिंग, एक सर्कल बनाकर। उसके बाद वो क्या देखती हैं, वी पास द फील्ड। उसके बाद वो पार करती हैं एक खेत को, ऑफ गेजिंग ग्रेन्स, जहाँ पे अनाज उगे हुए थे और वो जो अनाज है वो पक चुके थे। वी पास द सेटिंग सन, और उन्होंने सूरज को भी, सन को भी पार किया। अब ये जो लाइंस है, ये जो लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ और ही निकलता है ना, क्योंकि पोइट्रीज का मतलब ही होता है कि जो लिखा हुआ है वो उसका एक्चुअल मीनिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे जो एमिली डिकिंसन है वो लाइफ की जर्नी के बारे में बता रही हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि जैसे ही हमारा उम्र बढ़ते जाता है वैसे ही हम लोग डेथ के क्लोज जाते जाते हैं। तो वही एमिली डिकिंसन यहाँ पे पहले एक अर्ली एज की बात कर रही हैं, मीन्स वो बच्चों की बात कर रही हैं कि जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं। और उसके बाद वो क्या बात करती है, गेजिंग सन, गेजिंग ग्रेन की वो बात कर रही हैं, है ना। गेजिंग ग्रेन का मतलब होता है पका हुआ अनाज, मीन्स वो मैच्योरिटी की बात कर रही हैं कि जब ह्यूमन बींग्स मैच्योरिटी गेन कर लेते हैं, मीन्स उनका जब मिडिल एज आ जाता है ना। गेजिंग ग्रेन को अगर हम लोग एज अ फ्रेज लें तो उसका मतलब होगा अ सिंबल ऑफ अडल्टहुड या तो लॉन्ग मिडिल पार्ट ऑफ लाइफ, मीन्स जब ह्यूमन बींग्स अपने मिडिल एज में होते हैं उसको वो गेजिंग ग्रेन बोलकर संबोधित कर रही हैं। उसके बाद वो क्या बोलती हैं, वी पास्ड द सेटिंग सन, मतलब वो डूबते हुए सूरज के पास जा रही हैं। अब डूबते हुए सूरज का क्या मतलब हो सकता है, तो इसका मतलब हो सकता है एंडिंग ऑफ लाइफ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा में क्या लिखा हुआ है, और रादर ही पास्ड अस, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वी पास्ड द सेटिंग सन, वो लोग सेटिंग सन को पास करते हैं। और रादर ही पास्ड अस, या तो सूरज उन्हें पास करता है, या तो वो सूरज को पास कर रहे हैं या सूरज उन्हें पास कर रहा है। द ड्रू क्वेवरिंग और चिल, और वहाँ की जो हवा बह रही है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी है ना। ड्यू का मतलब होता है ओस, शीत, है ना। जो एयर में अमाउंट ऑफ वाटर मिक्स होता है उसको हम लोग ड्यू बोल सकते हैं। और वो जो ड्यू है, वहाँ की जो हवा है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। क्वेवरिंग का मतलब होता है कंपन, है ना। वो बहुत ज़्यादा ठंडी है कि जो पोएट है वो बिल्कुल काँप रही है। फॉर ओनली गुजैमर माई गाउन, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक पतली सी गाउन पहनी है। माई पेप्ड ओनली ट्यूल, और ट्यूल का मतलब होता है एक फैब्रिक का नाम, है ना। ट्यूल एक फैब्रिक का नाम है। और वो बोल रही है कि मैंने एक स्कार्फ भी पहना हुआ था जो बहुत ही ज़्यादा पतला था और उसे वो ठंड से नहीं बचा पा रहा था। उसके बाद क्या है, वी पॉज्ड बिफोर अ हाउस दैट सीम्ड, और वो जाकर रुक जाती हैं एक घर के आगे जो देखने में एक घर जैसा लग रहा था, है ना। दैट सीम्ड मतलब वो एक घर के जैसा लग रहा था। अ स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड, और वहाँ का जो ग्राउंड था वो स्वेल्ड था। स्वेल्ड का मतलब होता है रेज्ड कर्व सरफेस, मतलब यहाँ पे समझो कि वो बात कर रही हैं जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है ना, जिसको हम लोग शमशान भी बोलते हैं, जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है। वहाँ पे आप अगर आपने देखा होगा या फिर मूवीज़ में देखा होगा तो आपको पता होगा कि जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है उसके ऊपर थोड़ा सा एक कर्व सरफेस क्रिएट कर दिया जाता है। तो वही बोल रही हैं कि मैं एक जगह पहुंची जो एक घर की तरह लग रहा था और वहाँ का जो ग्राउंड था वो स्वेल्ड था, मतलब फूला हुआ था। द रूफ वॉज स्कार्सली विजिबल, और जो वहाँ का रूफ था वो शायद ही दिख रहा था। द कॉर्निस इन द ग्राउंड, और उनका जो ग्राउंड था उसमें कॉर्निस था। नेक्स्ट पैरा में क्या है, सीन्स देन the century and yet feels shorter than the day। और एमिली डिकिंसन क्या बताती है कि वहाँ पे मैं एक सेंचुरी से हूँ, मतलब काफ़ी टाइम से हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दिन भी नहीं हुआ है ना। शॉर्टर देन अ डे, एक दिन से भी मुझे छोटा लग रहा है वो समय।
आई फर्स्ट सरमाइज द हॉर्स हेड, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक हॉर्स के हेड को देखा वेयर टूवर्ड्स एटर्निटी, और वो जो हॉर्स है उसका हेड कहाँ है, एटर्निटी की तरफ है, मीन्स बिल्कुल अनंत काल, बहुत दूर की तरफ वो देख रहा है। जिसका मतलब एमिली डिकिंसन हम लोगों को बताना चाह रही हैं कि जब हम लोग कहीं जाते हैं, ठीक है, तो हम लोगों को कहीं पहुंचना होता है, तो अगर हम लोग वहां पहुंच गए हैं तो हम लोग सिर्फ उसी जगह को देखते हैं, लेकिन वो जो घोड़ा है, उस कैरियज में जो घोड़ा लगा हुआ था, वो उस जगह की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, वो बहुत दूर देख रहा है, जिससे एमिली डिकिंसन को ऐसा लग रहा है कि हम लोग अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे हैं जहाँ हम लोगों को पहुँचना है। यहाँ पे उन्होंने लाइफ की इन्फिनिटी को दिखाया है, इमोर्टैलिटी को दिखाया है कि जो लाइफ है वो ख़त्म नहीं होती है ना। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।